तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था सलाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियास, लीवर, ये तीनों एलिमेंट्री कैनाल से बाहर की ग्लैंड थी जो डाइजेशन में हेल्प कर रही थी। साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड थी ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की ग्लैंड थी। तो जल्दी से अब हम लोग देखने वाले हैं लिवर। सलाइवरी ग्लैंड तुम लोगों ने कल देख ली थी डिटेल में, आज हम देखेंगे लिवर। लिवर जो है बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये तुम लोगों को इस स्ट्रक्चर में लिवर सामने से दिखाया जा रहा है। तो पहले हम सारी बातें कर लेते हैं, लिवर से रिलेटेड कंसेप्चुअल बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो ये तो आप लोगों को लिवर दिख रहा है, ये लिवर है और इस लिवर में ये पार्टीशन है। मतलब इस लिवर के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है ये बड़ा होता है तो इसको बोल दिया जाता है लार्ज लोब, और ये जो दूसरा लोब है ये छोटा होता है तो इसको बोला जाता है स्मॉल लोब। जब हम इस लिवर की बात करते हैं तो जल्दी से एक और कलर ले लेते हैं। देखो अभी बहुत मज़ेदार क्लास लगने वाली है आपको, बस इस लिवर की हम डाइसेक्शन करते चलेंगे और इस लिवर के अंदर चलते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा एक डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसका नाम है लिवर। लिवर के अंदर दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। और इन दोनों लोब को जो लिगामेंट सेपरेट करता है, इस लिगामेंट का नाम होता है बेटा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये दोनों को सेपरेट कर देगा। इस लिवर के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है, ये लिवर के ऊपर एक कवरिंग है जिस कवरिंग को बोलते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। तो इस लिवर की जो कवरिंग है उसको क्या बोल दिया हमने? ग्लिसेंस कैप्सूल। तो हम लिवर की बात आज की क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको बोल दिया लिवर। लिवर के दो लोब होते हैं, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। लिवर को जो दोनों लोबों में डिवाइड करने वाला बीच का लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और इस लिवर के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है ग्लिसेंस कैप्सूल। तो इस जो कवरिंग का नाम है, हिंदी वाले बच्चों ध्यान रखना है, नाम इसी से याद रखना है। मेरी राइटिंग कुछ MBBS वाली हो गई है तो हम लोग जब प्रेडिक्शन लिखते हैं, क्लियर और नोटिफिकेशन कर दो। क्या है भाई ये? आजकल ये स्मार्ट बोर्ड भी परेशान कर रहा है, इसको हटाओ ना। हाँ तो हाँ, राइटिंग क्या होता है जब प्रेडिक्शन करो, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जब हम लिखते हैं तो राइटिंग ऐसी हो गई है। पर कोई ना, अगर तुम्हें सही नहीं दिख रही तो मैं अच्छे से भी लिख दूंगा, पर मेरा मानना है लिखने में ज़्यादा टाइम क्यों खराब करना है। तो इस लिवर की जो कवरिंग है उसको बोल दिया ग्लिसेंस कैप्सूल। लिवर के दो लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और जो लिगामेंट है वो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तुम लोगों को ट्राई करना है कि क्लास लेते समय ही याद हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, तुम इमेजिन करो कि ये एक कमरा है और इस कमरे को मैंने
एक कर्टन से चारों तरफ से मैंने इसको ढक दिया, तो ये कर्टन इस कमरे के ऊपर तो हो गई, साथ में इस कर्टन को मैंने कमरे के अंदर भी राउंड 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 करके घुमा दिया। तो क्या बताओ कि ये कमरा है, इसके ऊपर एक कर्टन है और वो कर्टन ऊपर से डालकर इस गेट से मैं निकाल के लाया हूं और निकालने के बाद उसको राउंड राउंड घुमा दिया। तो इस कर्टन की वजह से ये कमरा कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। भाई कर्टन आएगा, कर्टन को राउंड 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 घुमा दिया तो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही ये ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर की कवरिंग तो है ही, साथ में इस ग्लिसन्स कैप्सूल ने क्या किया बेटा, इस ग्लिसन्स कैप्सूल ने इस लिवर को कई सारे कंपार्टमेंट में, मान लो ये कलर तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इस लिवर को कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये कंपार्टमेंट में डिवाइड किसने कर दिया, ये कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया ग्लिसन्स कैप्सूल ने। इस लिवर को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया किसने, ग्लिसन्स कैप्सूल ने। तो इस तरीके से हमारा लिवर कई पार्ट में डिवाइड हो गया और एक पार्ट को हमने बोल दिया हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल मतलब लिवर है, लिवर के ऊपर की कवरिंग है जिसको बोला ग्लिसन्स कैप्सूल, और ग्लिसन्स कैप्सूल ने पूरे लिवर को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको हमने बोला हेपेटिक लोब्यूल। तो एक पार्ट को हमने क्या बोला, हेपेटिक लोब्यूल। अगर इसका एक पार्ट मैं देखूंगा तो एक पार्ट मेरे को इस तरीके से दिखाई देगा, इसको हमने बोल दिया हेपेटिक लोब्यूल। तो लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है, देखो किसी भी चीज की ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं तुम्हें कि तुम्हारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो मुझे बताओ बेटा क्या है, सेल है। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है वो सारे फंक्शन सेल करती है और सेल ही इकट्ठे होके हमारी बॉडी को बनाती है। तो ऐसे ही ये जो लिवर है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हमेशा किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल यूनिट जरूरी नहीं है, यहां पर लिवर है तो लिवर की सेल को क्या बोलते हैं, देखो लिवर को ग्रीक में या लैटिन में बोलते हैं हेपेटा। क्या बोलते हैं, हेपेटा। तो लिवर की सेल, भाई लिवर क्या है, हेपेटा, तो लिवर की जो सेल है उसको बोलते हैं हेपेटोसाइट। साइट मतलब होता है सेल, साइट मतलब सेल, और सेल किसकी है, लिवर की, तो उसको क्या बोल दिया, हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट क्या है, लिवर की सेल है। अगर मैं बात करूं कि हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सेल है, तो लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होनी चाहिए थी, हेपेटोसाइट, लेकिन नहीं होती है। होती क्या है, हेपेटिक लोब्यूल। क्यों, क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, तो जो सारा काम लिवर करता है वो सारा काम लोब्यूल कर पा रहा है, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट है। अरे यूनिट क्या, जो काम लिवर कर रहा है वही काम एक छोटा सा पार्ट भी कर रहा है, तो उसको उसकी यूनिट बोल सकते हैं। तो जो लिवर ने सारा काम किया वो किसने किया, हेपेटिक लोब्यूल भी वही सारा काम कर रहा है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो है वो लिवर की फंक्शनल यूनिट है। और देखा, जब लिवर को कई सारे कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड किया तो जो एक कंपार्टमेंट है वो भी क्या है, हेपेटिक लोब्यूल है। तो कहीं ना कहीं लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, हेपेटिक लोब्यूल हो जाएगी। क्लियर है। वापस से आते हैं, हमने बोला लिवर, तो लिवर के कितने लोब हैं, लिवर के दो लोब हैं, एक बड़ा लोब जिसको बोला राइट लोब, एक छोटा लोब जिसको बोला लेफ्ट लोब। दोनों लोबों को बीच में से सेग्रीगेट करेगा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लिवर की जो कवरिंग है वो है ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल ने लिवर को अंदर से पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। एक पार्टीशन को बोले हेपेटिक लोब्यूल, और हेपेटिक लोब्यूल जो है वो है लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्लियर है। अब अगर आप लोगों ने हेपेटिक लोब्यूल को पढ़ लिया तो लिवर को पढ़ लिया, क्योंकि जो काम लिवर कर रहा है वो हेपेटिक लोब्यूल कर रहा है। तो अब हम डिटेल में देखेंगे हेपेटिक लोब्यूल। तो जल्दी से जो लोग नहीं आए वो फटाफट लाइव में आ जाएं, और मैं क्वेश्चन भी करूंगा कि हेपेटिक लोब्यूल क्या है, कैसे है। अब देखो, एक स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ हेपेटिक लोब्यूल का, उससे पहले एक बार मैं देख लूँ लाइव में सब ठीक चल रहा है क्या। पता चला मैं इतनी मेहनत कर लूँ और एंड में ताहा बाबू कह देंगे अरे सर कनेक्शन नहीं था।
स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। चलो तुम लोगों के कमेंट भी देख लेता हूँ। चेंज कर लिया सिवाय सोलवे, चेंज कर लिया बेटा। गुड इवनिंग। चलो पेन चेंज कर लिया, अभी तो चेंज कर लिया है, अब आगे कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। तो चलो अगर तुम लोगों को पेन से समझ में नहीं आया तो ये समझ लो। देखो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, ये लिवर था। इस लिवर को हमने ग्लेसेंस कैप्सूल, राइट लोब लेफ्ट लोब, ग्लेसेंस कैप्सूल ने इसको डिवाइड कर दिया, ये एक पार्टीशन बना जिसको हमने बोल दिया हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और इसी को अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलो हाँ, तो देखो सबसे पहले अब हम स्टडी करेंगे हेपेटिक लोब्यूल की। तो जनरली ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए कि हेपेटिक लोब्यूल क्या है। तो इस तरीके से होता है हेपेटिक लोब्यूल, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है हेपेटिक लोब्यूल। और इस हेपेटिक लोब्यूल के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है सेंट्रल वेन्यूल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल वेन्यूल। ऐसे ही ये हेपेटिक लोब्यूल, ये हेपेटिक लोब्यूल है और इस हेपेटिक लोब्यूल के बीचों बीच, ये कॉर्नर पे बीचों बीच है सेंट्रल वेन्यूल। इस कॉर्नर पर ये स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। क्या बोला जाता है? पोर्टल ट्राइड। अब देखो एक को मैं ड्रॉ करूंगा, बाकी सबको तुम समझ लेना। तो ये इस हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर की कवरिंग है जिसे बोल दिया गया है ग्लेसेंस कैप्सूल। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ग्लेसेंस कैप्सूल है। ये मैं इसलिए हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब इस पोर्टल ट्राइड के अंदर, इस पोर्टल ट्राइड के अंदर तीन तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टरी, वेन, पोर्टल वेन और साथ में है बाइल डक्ट्यूल। ये पोर्टल ट्राइड है। ऐसा ही तीन, अब बार बार करना पड़ेगा कलर चेंज पर समझ जाना, ऐसे ही तीन स्ट्रक्चर सब कुछ इसमें है। अगर मैं इनको नाम दूंगा तो ये तुम्हारा हो गया बाइल डक्ट्यूल। ये क्या हो गया? बाइल डक्ट्यूल। क्यों था ऐसा? पोजीशन नहीं है कि इसमें एक साथ 4-5 कलर चेंज हो जाए, क्यों? इसी पेन की टिप से नहीं है, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो ये देखो अभी मैं पूरा समझा दूंगा, केवल अपन ड्रॉ कर रहे हैं। और ये हो गई तुम्हारी हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। और ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल वेन्यूल। इसको अपन इधर लिखते हैं। इसको अपन इधर लिखते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सेंट्रल वेन्यूल। तो देखो वापस से देखते हैं,
बहुत इंटरेस्टेड अपन इसको करने वाले हैं। बस थोड़ा सा मैं चाहता तो ये डायग्राम बना के भी बनाया भी तुम्हें दिखा देता, लेकिन मेरा टारगेट है कि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हों। तो पहले तो ये पिक्चर क्लियर करो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने लिवर देखा, लिवर को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को हमने हेपेटिक लोब्यूल बोला, उस हेपेटिक लोब्यूल को उठा के हम देख रहे हैं कहाँ, माइक्रोस्कोप में। जब हमने इस हेपेटिक लोब्यूल को देखा तो ये लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था, ये हेक्सागोनल था। हेक्सागोनल होने के साथ साथ इस पर क्या था, इसके कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर थे जिसमें 3 स्ट्रक्चर थे। इसके कॉर्नर पे एक स्ट्रक्चर था जिसमें 3 स्ट्रक्चर थे, और इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं पोर्टल ट्राइड। क्या बोल देते हैं? पोर्टल ट्राइड। देखो जहां पर तीन स्ट्रक्चर आ जाते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्राइड। तो इसमें पोर्टल ट्राइड में कितने स्ट्रक्चर हैं? 3 स्ट्रक्चर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टल ट्राइड में कौन कौन आता है। तो याद रख लेना, पोर्टल ट्राइड में एक आता है बाइल डक्ट्यूल, एक आता है हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक आती है हेपेटिक आर्टरी। मतलब ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, बाइल डक्ट्यूल और हेपेटिक आर्टरी, ये तीनों कहाँ आते हैं? पोर्टल ट्राइड में। और पोर्टल ट्राइड होता कहाँ है? कॉर्नर पे। और बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वेन्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल वेन्यूल। अब देखो, अब होता क्या है, कलर ऑप्शन है नहीं इसमें ज्यादा मुझे लगता है। हाँ, अब इस सेंट्रल वेन्यूल से इस पोर्टल ट्राइड की तरफ ध्यान से देखना, इस सेंट्रल वेन्यूल से इस पोर्टल ट्राइड की तरफ इस तरीके से ये है, इसको बोलते हैं लेमली। ये क्या है? लेमली है। और लेमली किसकी है? लिवर की है। तो इसको बोल दिया हेपेटिक लेमली। क्या बोल दिया? हेपेटिक लेमली, क्योंकि लिवर को क्या बोलते हैं? हेपेटा। तो ऐसे ही एक लेमली ये है और एक लेमली ये है। तो इस डायग्राम में टोटल कितनी लेमली दिख रही हैं तुम्हें? 4। तो ऐसे पूरी तरफ लेमली लिखनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने से पार्ट में, इधर कुछ नहीं है, इस पूरे में है। इस पूरे को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हेपेटिक लेमली हैं, क्या होता है? होता कुछ नहीं है। इधर सेंट्रल वेन्यूल है, सेंटर में है, तो सेंट्रल वेन्यूल है, और इस सेंट्रल वेन्यूल के कॉर्नर पे है पोर्टल ट्राइड। तो सेंट्रल वेन्यूल और पोर्टल ट्राइड के बीच में लिवर की सेल अरेंज होती हैं जिनको बोलते हैं हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट एक लाइन में रहती हैं। जैसे तुम कभी खाना खाने जाते होगे गांव में, तो पंगत बैठ जाती है ना, तो जो पंगत बैठती क्या है? लाइन में। तो वो उसको क्या बोलते हैं? लड़ी। जैसे तुम लोगों ने फटाके चलाए होंगे दिवाली पे, तो एक साथ कई सारे फटाके लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फटाकों की लड़ी। और जो फटाकों की लड़ी है उसी को बोलते हैं लेमली। तो लड़ी मतलब लेमली, तो वो फटाकों की लेमली है और ये लिवर की लेमली है। तो इसको क्या बोल दिया? हेपेटिक लेमली। तो हेपेटिक लेमली बनाई किसने? जब हेपेटोसाइट अरेंज हो गई, जब हेपेटोसाइट लीनियरली अरेंज हो गई, तो उसको बोल दिया हेपेटिक लेमली। तो इस हेपेटिक लेमली के पास ये क्या होगी? ये हेपेटोसाइट्स होंगी। ये क्या होंगी? हेपेटोसाइट्स होंगी। और इन हेपेटोसाइट के बीच में, ये दोनों हेपेटोसाइट हैं, मान लो ये न्यूक्लियस रख दो, ये न्यूक्लियस है, ये सेल होगी तो सेल का न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या है? हेपेटोसाइट्स है। तो इस हेपेटोसाइट के बीच में ये जो जगह खाली है, इस जगह को बोला जाता है बाइल कैनालिकुलाई। इसको क्या बोला जाता है? बाइल कैनालिकुलाई। भाई ये जगह है, तो 2 लेमली के बीच में ये जगह है, इसको बोला जाता है बाइल कैनालिकुलाई। और इस बाइल कैनालिकुलाई के अंदर क्या भरा होता है? बाइल। तो ये क्या भरा होता है? बाइल। ऐसा ही सेम यहाँ होता है, ये क्या भरा होता है? बाइल। तो सबसे पहले ये देख लो, ये क्या है? हेपेटोसाइट। ऐसे पूरी जगह, तो ये लेमली है, ये क्या है? हेपेटिक लेमली। और इस हेपेटिक लेमली में ये हेपेटोसाइट है। अगर अच्छे से ड्रॉ करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से ऐसा नहीं मुझे करना नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा करना आता है। बस अंतर इतना है कि अगर मैं उतना टाइम लूँगा तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमारी नीट में कोई पेंटिंग की
आर्टिस्ट नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं चलती है वहाँ, बस समझना है, पेंट करने थोड़ी बुलाया जाता है कि आप करो। तो ये समझ लो यहाँ से, ये सेंट्रल वेन्यूल था, ये पोर्टल ट्राइड था, इन दोनों के बीच में ये लेयर गई, हेपेटोसाइट की लेयर गई जिसको बोल दिया हेपेटिक लेमली, और दो हेपेटिक लेमली के बीच में बाइल कैनालिकुलाई, और बाइल कैनालिकुलाई के अंदर बाइल। अब क्या हुआ कि ये जो है, अब ये जो है ये जो है इसको मिला के ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको मिला के बोला जाता है हेपेटिक कॉर्ड। इसको क्या बोला जाता है? हेपेटिक कॉर्ड। कॉर्ड मतलब छड़ी। तो दो लड़ी मिली और बाइल कैनालिकुलाई मिला, ये हेपेटिक लेमली है, ये हेपेटिक लेमली है, दोनों के बीच में है बाइल कैनालिकुलाई, और ये दोनों मिली और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया हेपेटिक कॉर्ड। तो दो हेपेटिक लेमली और बाइल कैनालिकुलाई मिलके क्या बनाते हैं? हेपेटिक कॉर्ड। तो लेमली मतलब दो लड़ी मिलके बनी छड़ी, बात समझ में? हेपेटिक कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है छड़ लाइक स्ट्रक्चर, तो छड़ी। तो ये दो हेपेटिक कॉर्ड हो गई, एक हेपेटिक कॉर्ड ये, एक हेपेटिक कॉर्ड ये। क्लियर है? अब इन हेपेटिक कॉर्ड के पास, ये दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में इस दो हेपेटिक कॉर्ड, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम हेपेटिक साइनोसाइड, और ये इपिथेलियल लाइनिंग से अरेंज हो जाता है, और अरेंज होने के बाद इसमें ये जो स्पेशल टाइप की सेल मिलने लगती हैं, ये सेल जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये एक स्पेशल टाइप की सेल है जो इस हेपेटिक साइनोसाइड, ये दो कॉर्ड के बीच में, दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में क्या है? हेपेटिक साइनोसाइड, और हेपेटिक साइनोसाइड इपिथेलियल से लाइंड है। उस इपिथेलियल लाइन के बीच बीच में ब्लैक जो सेल मिल रही हैं, इनको बोला जाता है कुफर सेल। नीट का फेवरेट क्वेश्चन क्या बोला जाता है? कुफर सेल, जो कि लिवर की फैगोसाइटिक सेल होती हैं, और इन हेपेटिक साइनोसाइड में क्या भरा रहता है? ब्लड। अरे भाई क्या, इस हेपेटिक साइनोसाइड में क्या भरा रहता है? ब्लड। तो चलो फटाफट से वापस देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे? लिवर में क्या थे? दो लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, दोनों लोबों को सेपरेट करने वाला था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। लिवर के ऊपर की कवरिंग थी जिसको बोला था ग्लिसेंस कैप्सूल। ग्लिसेंस कैप्सूल ने लिवर को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो बना उसको हमने बोला हेपेटिक लोब्यूल। लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसी को बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग भी क्या होगी? ग्लिसेंस कैप्सूल ही होगी। तो हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग क्या हो गई? ग्लिसेंस कैप्सूल। हेपेटिक लोब्यूल के बीचों बीच सेंटर में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है सेंट्रल वेन्यूल, और इस हेपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है पोर्टल ट्राइड। इस पोर्टल ट्राइड में तीन स्ट्रक्चर होते हैं। मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, फटाफट मुझे आंसर देना। तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है बाइल डक्ट्यूल, और बाइल डक्ट्यूल क्या होंगे? सारे बाइल डक्ट्यूल मिलके, सारे हेपेटिक लोब्यूल के बाइल डक्ट्यूल मिलके बना लेंगे बाइल डक्ट। आगे हम देखने वाले हैं एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। इन तीनों को मिला के बोला पोर्टल ट्राइड। सेंट्रल वेन्यूल से पोर्टल ट्राइड की तरफ हेपेटोसाइड जो है वो लीनियर अरेंज होती हैं। हेपेटोसाइट जिस स्ट्रक्चर पर अरेंज होती हैं उसको बोल दिया हेपेटिक लेमली। दो लेमली के बीच का स्पेस है जिसको बोल दिया बाइल कैनालिकुलाई। दो हेपेटिक लेमली और बाइल कैनालिकुलाई, इन दोनों को मिला के बोल दिया हेपेटिक कॉर्ड। और दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस है जिसे बोला, याद रखना बेटा, दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस है जिसे बोला हेपेटिक साइनोसाइड। और हेपेटिक साइनोसाइड के जो लाइनिंग है वो इपिथेलियल लाइनिंग है। इस इपिथेलियल लाइनिंग में एक फैगोसाइटिक सेल मिलती है जिसे बोलते हैं कुफर सेल, और कुफर सेल होती है
फेगोसाइटिक सेल और इस हेपेटिक साइनोसॉइड के अंदर डला रहता है ब्लड। तो ये पूरे हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बना देता है लिवर। जल्दी से इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी के आगे हम देखने वाले हैं। तो हेपेटिक लेमली समझ में आ गई होगी, बाइल कैनालिकुलाई समझ में आ गया होगा, हेपेटिक कॉर्ड समझ में आ गई होगी, हेपेटिक साइनोसॉइड समझ में आ गए होंगे, कुफर सेल कहां होती है ये समझ में आ गया होगा, लिवर की जो सेल होती है उसे हेपेटोसाइट बोलते हैं ये समझ में आ गया होगा, और लिवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, और हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या क्या होता है ये सब समझ में आ गया होगा। और नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टल ट्राइड, हेपेटिक पोर्टल ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि लिवर पूरा इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत खास करें तो ये सारी चीज तो मैं पता होना चाहिए। ये सारी चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, पर नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कभी कभी बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हम जल्दी से उसको देखते हैं। हाँ, बाइल का क्या वर्किंग प्रोसेस होता है, अभी हम बाइल को पूरी जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन लेंगे तब हम बताएंगे बेटा कि बाइल क्या करता है। बाइल हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाइल के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं हम आगे। चलिए, लेमली क्या होती हैं? सॉल्वे, लेमली मतलब लड़ी। देखो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाऊंगा तो यहां बना के देख लो, ये लेमली है, ये क्या है? लेमली, जिस पर ये हेपेटोसाइट अरेंज है। ये लेमली, ये लेमली, ये हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट, और ये हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट, ये सब हेपेटोसाइट्स हैं। ये क्या है? हेपेटोसाइट। और इस हेपेटोसाइट के अंदर सब कुछ रेड है तो ये भरा है बाइल, और इन सब को मिला के मैंने बोल दिया हेपेटिक कॉर्ड। तो लेमली कुछ नहीं है बेटा, लेमली वो लड़ी हैं जिन पर हेपेटोसाइट अरेंज रहती है। तो हेपेटोसाइट अरेंज है उसको बोल दिया लड़ी। क्लियर? लेमली क्लियर है। तो ये हम लिवर की बात कर रहे थे। अभी आगे आगे हम और बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये हेपेटिक लोब्यूल जो है वो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो आर्टरी ब्लड देती है, वेन ब्लड कलेक्ट करती है। तो आर्टरी डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज मिलके बनाती हैं वेन्यूल, और वेन्यूल मिलके बनाता है वेन, और वेन से आगे निकल के चला जाएगा। तो ये सारे सेंट्रल वेन्यूल आगे मिलके क्या बनाएंगे? हेपेटिक वेन। ये सारे हेपेटिक आर्ट्रियोल मिलके क्या बनाएंगे? हेपेटिक आर्टरी की ही ब्रांच है तो हेपेटिक आर्ट्रियोल बोल सकते हैं। ये सारे बाइल डक्ट्यूल मिलके क्या बनाएंगे? बाइल डक्ट। और हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच तो ये है ही। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं। हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं लिवर की वो। अब यहाँ पर तुम लोगों को सब कुछ दिखने वाला है। देखो यहाँ पर ये लेमली बना दी गई है, ये दिख रहा है? ये डायग्राम तुम लोगों को दिख रहा है? जल्दी से बता दो। देखो ये हेपेटिक लेमली है, ये हेपेटिक लेमली है, ये पूरी दोनों लेमली बना दी मैंने। ये दोनों लेमली, इनके बीच में ये ब्लैक ब्लैक बाइल कैनालिकुलाई है, और ये रेड रेड क्या है? हेपेटिक साइनोसॉइड है। ये बीच में क्या है? सेंट्रल वेन्यूल है जो मिलके क्या बना देगा? सेंट्रल वेन। और ऐसे यहाँ पर ये बाइल डक्ट्यूल है जो बाइल डक्ट मिलके बनाएगा। ये तीन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया पोर्टल ट्राइड। इसमें ये सेल है, लेमली में अरेंज है तो इसको बोल दिया हेपेटोसाइट। इस पोर्टल ट्राइड में बात करूं तो ये बाइल डक्ट मिल गई, साथ में पोर्टल वेन मिल गई और हेपेटिक आर्टरीज मिल गई। तो ये तीनों कहाँ होती हैं? बाइल डक्ट में होती हैं। तो ये ऐसे हेपेटिक लोब्यूल हैं। जब हम इस लिवर को, ये लिवर है, इस लिवर का हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो क्रॉस सेक्शन काट के जब तुमको दिखाया किसमें? माइक्रोस्कोप में, तो तुम देख रहे हो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर तुमको लगे हुए दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तुमको लगे हुए दिख रहे हैं। यही लिवर को इन्होंने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, लिवर को यही कंपार्टमेंटों में डिवाइड कर दिया है। ये लिवर कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया और ये जो एक बना इसको हमने बोल दिया
हेपेटिक लोब्यूल, क्या बोल दिया, हेपेटिक लोब्यूल। ये बीच में दिख रही है सेंट्रल वेन्यूल, ये सेंट्रल वेन्यूल मिलके बनाती हैं सेंट्रल वेन। जब इस पूरे कंपार्टमेंट को ऐसे देखा तो हमको हेपेटिक लोब्यूल ऐसा दिखा। क्लियर है। और इसके ऊपर की जो कवरिंग है, कंपार्टमेंट मानना है ग्लिसन्स कैप्सूल ने, तो इसके ऊपर की जो कवरिंग है वो ग्लिसन्स कैप्सूल है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हेपेटिक लोब्यूल किससे कवर होता है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो मुझे लगता है सारी बातें क्लियर होंगी। अब एनसीईआरटी क्या कहती है फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये सारा डायग्राम तुम्हें समझ में ही आ गया होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, वेट होता है अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोग्राम, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, ये याद रख लेना। बाय लोब्ड होता है, अभी हमने बात कर ली। एक लार्ज राइट लोब जो है वो बड़ा होता है, स्मॉल लोब जो है वो छोटा होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और हर लोब जो है वो उसमें के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिसे बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल। और आगे की अगर हम बात करें तो लोब्यूल में क्या होता है, बहुत सारी हेपेटिक सेल को बोला जाता है हेपेटोसाइड। ये अरेंज हो जाती हैं और बना लेती हैं हेपेटिक कॉर्ड। और बीच में होता है सेंट्रल वेन्यूल, और ये जो बाइल कैनालिकुलाई है उससे सिक्रेट होता है बाइल जूस। और क्वेश्चन है कि लिवर का लोब्यूल किससे कवर्ड होता है, तो आंसर है ग्लिसन्स कैप्सूल। तो आई होप लिवर से रिलेटेड एनाटॉमी आप लोगों को सारी समझ में आ गई होगी। अब कोई डाउट है तो जल्दी से बात कर लेते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं कि बाइल का सर्कुलेशन क्या होता है, बाइल क्या होता है। तो कल की क्लास में हम ये सारा बाइल का सर्कुलेशन देखने वाले हैं। तो इतनी सी बात क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। 5 मिनट है हमारे पास, 7:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स की। चलो एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, रितेश का क्वेश्चन है कुफर सेल कहाँ होती हैं। तो बेटा कुफर सेल कहाँ होती हैं, अगर तुम देख पाओगे तो कुफर सेल तुमको यहाँ मिलेंगी। ये जो लिवर है, लिवर की हिपेटिक कॉर्ड है, तो दो हिपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या है, हिपेटिक साइनोसॉइड। और ये हिपेटिक साइनोसॉइड लाइंड होता है एपिथेलियल सेल से। उन्हीं एपिथेलियल सेल में से एक सेल होती है जिसे बोलते हैं कुफर सेल, जो करती है फेगोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि दो लैमेली के बीच का स्पेस क्या है, आंसर करो जल्दी से। दो लैमेली के बीच का स्पेस क्या है, बाइल कैनालिकुलाई। दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या है, हेपेटिक साइनोसॉइड। क्लियर है, ठीक है। शीतल कोई प्रॉब्लम, तो चलो किसी को कोई डाउट हो तो और पूछ लो। रितेश क्लियर हो गया। ऊपर सेल कहाँ होंगी बेटा, हेपेटिक साइनोसॉइड की लाइनिंग है जिसे बोल रहे हैं एपिथेलियल लाइनिंग, और उस एपिथेलियल लाइनिंग की जो सेल है उसको बोला जाता है कुफर सेल। बहुत पीछे चलता है क्या ये, अच्छा मेरा पीछे चल रहा है, मैंने इसको अपडेट करना पड़ेगा। यस सर क्लियर है। तो चलो कोई और डाउट नहीं है किसी को, तो अपन फाइनल खत्म करें क्लास। कल के क्लास में हम डिटेल में देखेंगे बाइल का सर्कुलेशन। क्लियर है, चलो ओके बेटा, बाय बाय। जो समझ में नहीं आया वो बाद में कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं कमेंट